नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं तेज प्रताप यादव से। पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है और खुद ही उसका जवाब देंगे। मैं चाहूँगा कि उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं से आपको मैं परिचित कराऊं। तेज प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपको है। भी मनोरंजन जी, मैं आपके आपकी लिए आया पूरी टीम दिल्ली को से। भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये ग्रीन कलर की टोपी आपने पहन रखी है, तो पार्टी में है नहीं है या फिर किस लिए ये टोपी? देखिए, टोपी जो है ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो पार्टी में रहेगा वही लगा सकता है। आम कार्यकर्ता भी लगा सकता है, आम आदमी भी लगा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो पार्टी में रहेगा वही लगा सकता है। और ये जो टोपी है ये ग्रीन कलर नेचर का प्रतीक भी हो सकता है। तो हमको नेचर में लगाव है, इसलिए आज खुले में इंटरव्यू आपको दे रहे हैं। हाँ, जबकि इतनी गर्मी भी है, इतनी हालांकि गर्मी भी है, अब थोड़ी थोड़ी हवा बह रही अभी है, चल लेकिन रही है, गर्मी तो है। इसलिए मैं सोचा कि इसको मैं धारण कर लेता हूँ। तो आपको एक तो नेचर से लगाव है, एक आपको आध्यात्म से भी लगाव है। आपको अध्यात्म बताइए, से तो आध्यात्म, कृष्ण भक्ति, इसके बारे में आप बताइए। लोगों को बहुत नहीं, ज़्यादा। कृष्ण भक्ति तो अपने जगह सही है। हाँ और अध्यात्म से वृंदावन मथुरा आना जाना हमारा शुरू से लगा रहता है। हाँ हाँ और भगवान में एक आस्था है, भगवान में आस्था रखते हैं कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण जो हैं सब लोग जानते हैं कि उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ अभी तक पृथ्वी पे कोई नहीं हुआ है कृष्ण से बड़ा। यदुवंशी थे ही। हाँ। और साथ साथ कृष्ण जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण है। हाँ। तो श्री कृष्ण को हम फॉलो करते हैं, और हम ही क्या, सभी लोग फॉलो करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन मेरा कृष्ण के प्रति कुछ अलग ही अंदाज, कुछ अलग ही आस्था रहता है। तो भगवान को हम तो कब से आपको ये लगाव शुरू हुआ? बचपन से हुआ? कब आपको लगा कि कृष्ण भक्ति और मथुरा जाना, और कब से वृंदावन जाना? तो शुरू से ही, जब स्कूल के समय में हम पढ़ रहे थे उसी समय से मैं पहले इस्कॉन से जुड़ा। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ के लोग हमको वृंदावन मथुरा ले गए हम साथ में। तो उस वक्त तो फिर छोटे वहाँ स्कूल में तो आदमी आए, छोटा था मैं। हाँ। 8th 9th में था मैं। हाँ हाँ। तो उसके बाद वही शुरुआत हो गया वृंदावन आना जाना। तो अकेले गए थे या कोई साथ गया था? नहीं, हम थे और भी 2-3 लोग थे साथ में। मतलब कोई पेरेंट टाइप का, गार्जियन टाइप का नहीं, गार्जियन टाइप का कोई नहीं था। तो उसके बाद से ही वो आपको श्रद्धा हुई, भक्ति शुरू हुई? श्रद्धा हुई, भक्ति चालू हो गई। और फिर कभी कभी आप कृष्ण का रूप भी धरते हैं? देखिए, रूप तो अलग है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि रूप धर लेंगे तो आप कृष्ण हो जाएंगे। हाँ हाँ। तो कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे अगर आदमी चलता है तो वो सच्चा कृष्ण का भक्त होता है। कृष्ण नहीं हो सकता है। मनुष्य, भक्त और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है। भगवान नहीं हो सकता। अगर मोर मुकुट हम धारण कर लेते हैं तो भगवान नहीं हो सकते हैं। उनके कैरेक्टर को हम दिखा सकते हैं कि वो ऐसे थे। बोलिए बोलिए, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है। हम बता सकते हैं कि उनके कैरेक्टर को लोग जब प्रस्तुत करते हैं, या टीवी में, सीरियलों में आप देखेंगे तो उनके कैरेक्टर को जो प्रस्तुत करते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या किया, गीता में उपदेश दिया, महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया। उन्होंने हस्तिनापुर जाके मना भी किया था कि युद्ध नहीं लड़ने के लिए, लेकिन उस जो दुर्योधन था वो माना नहीं। लेकिन उसके जिस तरीके से उसने व्यवहार किया, कृष्ण को बांधा, फिर से कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, तो ये तो कृष्ण का समझिए कि रोल पूरा पृथ्वी में सभी लोग इनको फॉलो करते हैं। पूरे एशिया के लोग इनको फॉलो करते हैं। कृष्ण को सभी लोग मानते हैं। कृष्ण से राजनीति भी सीखी आपने? कृष्ण से राजनीति क्यों नहीं सीखेगा? कृष्ण की जो नीतियाँ थी, महाभारत में सब लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जयद्रथ को कृष्ण ने मरवाया। सब लोग देखा, महाभारत नीति था उस समय में। तो आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, अपने आध्यात्मिक रोल में या राजनीतिक के रोल में? देखिए, कृष्ण ने कहा है कि कर्म कीजिए, तो कर्म में आ गया हमारा राजनीति। कर्म में हमारा राजनीति आया। ये हाथ क्या है? यह हाथ हमारा कर्म है। ये कर्म कराता है और हम इसी कर्म को करते हैं। फल की चिंता ना करते हुए कृष्ण का एक ही लक्ष्य है। कृष्ण ये नहीं कहे हैं कि आप हमारे में लीन हो जाइए। कोई भी देवी देवता या कोई भी भगवान कहते हैं कि हमारे में लीन हो जाइए। पहले अपना कर्म कीजिए। आप उसमें आप अच्छा कर्म करते हैं, उसमें आप खराब कर्म करते हैं।
तो अच्छे कर्म को भगवान ने हमेशा गीता में भी कहा है, लिखा है कि अच्छे कर्म होने चाहिए। मनुष्य को अगर पृथ्वी पर भेजा गया है तो 84 लाख योनियों में मनुष्य भटकता है, उसके बाद ये शरीर, मनुष्य का शरीर मिलता है सुधारने के लिए। तो वो मनुष्य को अच्छी राह पे, जो उन्होंने बताया है, उस राह पे चलना चाहिए। तो अब राजनीति की बात शुरू हुई, आपने ग्रीन टोपी भी पहन रखी है, उसको भी कहा कि आम आदमी, आम कार्यकर्ता भी लगा सकता है। अभी आपकी स्थिति क्या है पार्टी में, और अब चुनाव होने वाले हैं? देखिए, चुनाव होने वाले हैं, अच्छी बात है। एज आ हम विधायक हैं, अभी हसनपुर से विधायक हैं, तो हमारा दौरा लगेगा क्षेत्र में, और हम घूमेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, और जो भी समस्या होगा, अभी देखे होंगे कि अभी हमने एक पोस्ट किया, आज हमने ट्वीट किया था, जनता दरबार। तो जनता दरबार के माध्यम से समस्या को हम सुनने का काम करेंगे। और दो चीज़ का फ़र्क होता है। एक होता है कि जैसे आवास में लोग, बड़े बड़े नेता लोग भी होते हैं, अपने आवास में लोगों से मिलते हैं, और जनता दरबार जैसी कार्यक्रम को लगाने का काम करते हैं कि उनकी समस्याओं को सुने और उसका ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम 30 तारीख से अपना जनता दरबार, अपने आवास यहीं 26M स्टैंड रोड पे, सभी लोगों का हम समस्या को। आरजेडी में है ना, आप तो है ना, कोई पद नहीं है भले। नहीं, देखिए 6 साल के लिए संगठन से हम बाहर हैं। 6 साल के लिए हम तो संगठन से बाहर हो गए। लेकिन बाहर रहते हुए इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी को घर में पैक हो जाना चाहिए। आदमी को अपना काम करना चाहिए। तो हम अपने तरीके से यात्रा लगाएंगे और काम करेंगे। उस दिन को आप याद करें जब आपको निष्कासित किया गया, आपके मन में क्या आया, वो बताइए जरा सा। जब आपको निकाला गया पार्टी से, आपको कैसा महसूस हुआ, वो बताइए। खराब तो लगा। पार्टी से अगर निकाला जाता है किसी को भी, या कोई नौकरी पर रहता है, या किसी स्टाफ को आपने हायर किया है, कोई एम्प्लॉय को आपने अगर हायर किया है, अगर उसको आप किन्हीं के बात में आ करके और उसको निष्कासित करते हैं, तो ये तो गलत बात है। और थोड़ा दुख होता है लोगों को। तो खैर इन चीज़ों पे मैं, और निष्कासित करने वाला यदि पिता हो तो, यदि पिता हो निष्कासित करने, देखिए पिता को हम अपने सर आंखों पे मानते हैं। हमारे माता पिता सर्वोपरि हैं। सबसे अगर अहम भूमिका है तो मैं अपने पिता को और माता को देने का काम करता हूँ। वो हमारे लिए आज भी आदरणीय है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे भगवान हैं। तो मैं माता पिता को सर्वोपरि मैं ऊंचा मानता हूँ। भगवान को भगवान ने जन्म दी, भगवान ने भेजा माता के गर्भ में। गर्भ से जब बच्चा निकला, पहला आँख खुलता है, माँ देखती है, तो वो भगवान है। माता है, भगवान है, तो वो देखने का काम करती है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ तो उधर मेरी माँ को चिंता नहीं रहती है, चिंता लगातार रहती है। और सबसे पहले प्रथम पुत्र होने के नाते माता पिता हमको अपने दिल में रखते हैं, ये हम पूरे तरीके से जानते हैं। लेकिन जो सिचुएशन बना, क्या इस सिचुएशन थी, नहीं सिचुएशन थी, उन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते कि वो पॉलिटिकल है पूरे तरीके से। आपको लगता है आपके खिलाफ साजिश भी है? अब जो साजिश रच रहा वो जानेगा, उससे हमको क्या मतलब है। हमारे दुश्मन जो साजिश रचे हैं, हमको हटाएं या कुछ भी करें, तो वो तो समय आने पे हमारा जो काम है, जिस तरीके से हम काम करेंगे, काम से हम सारे दुश्मनों को जवाब देने का काम करेंगे। दुश्मन घर का है, बाहर का है? दुश्मन हर एक जगह है। आप आकलन नहीं कर सकते हैं। आपके पीछे भी दुश्मन हो सकता है, आगे भी दुश्मन हो सकता है। ये तजुर्बा लगाना कि दुश्मन घर का है कि बाहर का है, आप पता नहीं कर सकते हैं कि कहाँ है दुश्मन। पग पग पे आपको कांटा है, तो उन कांटों को किस तरीके से तीव्र गति से काटना है, वो आप भगवान को स्मरण कीजिए, कृष्ण भगवान को, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। और उस कर्म पे कीजिए, कर्म कीजिए। आपके साथ छल हुआ है, आप मानते हैं? अब जो छल कर दे, जो बल लगा दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे बस। क्योंकि आपने लगातार इस बारे में ट्वीट भी किया। जब लालू जी का बर्थडे था तब भी आपका ट्वीट किया था आपने।
ट्वीट किया था, लगातार वो सब चला था, सारा सिचुएशन चला था, लेकिन अब हमको है कि काम करना है जनता के प्रति। और हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी को पूरा आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री बने, पूरा सपोर्ट है उनको, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भाई के रिश्ते कैसे हैं अभी? अभी देखिए सिचुएशन है, थोड़ा सा उथल पुथल है, लेकिन सिचुएशन को हम संभालने का काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं पूरे तरीके से। हमको रिश्ता ख़राब करने में कोई दिलचस्पी ये नहीं है, रिश्ता हमको ख़राब नहीं करना है किसी से भी, चाहे कोई घर का सदस्य हो, हम किसी से रिलेशन नहीं ख़राब करते हैं, हम रिलेशन अच्छे से बना के रखने का काम करते हैं। मतलब आप बड़े भाई का फर्ज निभाते हैं हमेशा से? बड़े भाई का फर्ज, अगर बड़े भाई आप हैं तो बड़े भाई का फर्ज निभाना पड़ेगा ना। तो अभी आप ताऊ भी बने हैं, मैंने बड़का बाबू, हाँ। हमारे यहाँ तो बड़का बाबू बोलते हैं, हाँ, बड़का हमारे बाबूजी यहाँ है, है, बड़े पापा बोलते बड़े हैं। पापा बोलते हैं, तो बड़े आप बाबूजी बोलते हाँ, हैं। बड़े बाबूजी हमारे यहाँ बोलते हाँ, हैं। तो तो गए अच्छी बच्चा बात है। उच्चा को देखे कि नहीं देख पाए अभी तक? नहीं, अभी हम देखे नहीं। नहीं देखे हैं? नहीं, हम नहीं इच्छा तो होती होगी कि जाए छोट। हम देख लेंगे ना, देखना क्या है, हम देख लेंगे, हम तो कभी भी देख सकते हैं, नहीं आप तो वो तो देख लेंगे। देख लें। एक लेकिन हाँ जो जी, छोटा बउआ है हाँ वो हाँ बहू आ वो जाए तेजस्वी से भी क्यूट है वो। है। हाँ, तेजस्वी उसके सामने फेल है। तो बउआ क्यूट है बहुत। बउआ बहुत क्यूट है। हाँ, वो सबसे क्यूट है। फोटो में देख के ही आप अंदाजा लगा लिए लगता है, हाँ। या देखे बता नहीं रहे। हम तो आंख बंद करते हैं और देख लेते हैं कौन क्या है। कल आपने एक ट्वीट किया था अखिलेश यादव के बारे में, आपकी बातचीत हुई हाँ, थी। वो अखिलेश जी से हाँ, क्या देखिए, बातचीत हुई देखिए, इसको अखिलेश बताइए। जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। उनके यहाँ हमारी बहन जो राजलक्ष्मी है ब्याही हुई हैं, शादी हुई है उनके यहाँ तेज प्रताप जी से, पहले मैनपुरी के सांसद हुआ करते। तो अखिलेश जी से व्यक्तिगत हमारे रिलेशन और अच्छी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन अच्छी रहती है उनसे हमारी, और लगातार उनसे बातचीत होते रहती है हमारी अखिलेश जी से। 1 मिनट रुकता हूँ, 1 मिनट। ये डिस्टर्बेंस होता है। मेरा सवाल है, माफी चाहता हूँ, अखिलेश जी पे आऊँगा, चूंकि एरोप्लेन जा रहा था और मैंने रोका, और दर्शकों मैंने इसलिए रोका कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है पायलट बनने के लिए। सीपीएल का, हाँ सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस, उसके बारे में बताइए, इसमें बड़ी उत्सुकता है। देखिए हम बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से पहले मैंने ट्रेनिंग लिया था एज अ स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए। तो वो हमारा सब हॉबी वगैरह था, और शुरू से हमको पायलट बनने का मन था। अच्छा। हाँ, शुरू से हमको पायलट बनने का मन था, और इसमें हमने अपना उसमें एडमिशन कराया उस समय में। हाँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारा जो एडमिशन हुआ था ना, हाँ। नीतीश चाचा ने कराया था। अच्छा। उस समय में हाँ। तो हमारा एडमिशन था, तो उस समय नीतीश चाचा ने कराया था। पिताजी ने बात किया था, उनको फ़ोन किया है कि भाई इनका एडमिशन कराना है वहाँ बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने, नीतीश जी ने हमारा एडमिशन कराया, और साथ ही साथ फिर हमने वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट किया। ट्रेनिंग किया आपने? हाँ। एक आपके पायलट वाले ड्रेस में फोटो हाँ, वगैरह? यूनिफॉर्म है वो, यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है वो। हाँ। हाँ, प्रॉपर यूनिफॉर्म है वो। तो अब इस एग्जाम करने के बाद, क्लियर करने के बाद आपको क्या करना हुआ? देखिए, जैसे सीपीएल के लिए मैंने वो अप्लाई किया था, तो उसका अभी जो होगा, पहले एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो फिर से, उसके बाद स्टूडेंट पायलट के लिए सारा चीज़ होगा फिर से, मतलब फिर से जो पहले था उसको, क्योंकि बीच में जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग कब मिलेगी? वो करने के बाद। हाँ। स्टूडेंट पहले एडमिशन ले लीजिएगा, रसीद कटता है वहाँ पे, उसके बाद है ना आप कीजिएगा सारा चीज़। तो फिर ग्राउंड क्लासेस होता है, फिर उसके बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपको प्लेन में इसका मतलब आपको नॉलेज है और इंटरेस्ट भी है? इंटरेस्ट है, शुरू से नॉलेज रहा है हमको। सब आदमी जहाज थोड़े उड़ा सकता है। वही तो, अभी देख रहे हैं कि कितना जहाज गिर भी रहा है। हाँ, गिर रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। मतलब चिंता की बात है, विशेष चिंता की बात है। हाँ, तो हम बातचीत कर रहे थे अखिलेश जी के बारे में, आपने कहा कि अखिलेश जी के बारे में बातचीत में हमारे व्यक्तिगत संबंध है, अखिलेश जी से पारिवारिक रिश्ता है, तो अखिलेश जी से बातचीत होता रहता है। नेता हैं लोग, सब लोग जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता रहता है, बातचीत होती रहती है, कई एक मुद्दों पर होती है। तो आपने उस ट्वीट में ये भी तो लिखा था ना कि मदद करेंगे, कुछ इस तरह की बातें भी आपने कुछ मदद करेंगे कुछ, क्या आपको? अखिलेश जी? हाँ, तो राजनीति में क्या बातें थी? राजनीति में तो मदद सब लोग करता है। अब संबंध रहते हैं तो मदद करते हैं। अब हमारे भी संबंध किसी से रहता है तो हम उसको मदद करते रहेंगे, भाई अच्छा आदमी है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्टिव है।
हाँ सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्टिव आदमी है तो उसको मदद करना चाहिए। राजनीति में क्या आप इस चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप सीट बदलना चाहते हैं? ये भी चर्चा है कि देखिए, आपने अभी कहा इन है। चीज़ों पर मैं फोकस नहीं किया हूँ कि सीट बदलना है कि क्या करना है। और वो जी। बात की बात है, हाँ वो बात की बात है। और अभी तो कुछ ऐसा नहीं है कि सीट बदलना है हमको। हाँ अभी फ़िलहाल हम हसनपुर से, हसनपुर के हम विधायक हैं हाँ और अभी तो कोई इस तरीके का कोई बात नहीं है। जब बात इस तरीके का कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। बता दिया जाए। 2-3 ट्वीट पे आता हूँ आपको। आपने एक तरह का मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों ये मत ये समझना। दुश्मनों के लिए हमने हाँ ट्वीट किया वही था क्लियरिफिकेशन कि चाहता हूँ। जो समझते हैं दुश्मन, क्योंकि राजनीति में बहुत तरीके का दुश्मन होते हैं, तो जो दुश्मन समझते हैं कि हमको पैक कर देगा, हमको दरवाजा में लॉक कर देगा, तो ये नामुमकिन है, वो गलत सोचते हैं। उनको समझना चाहिए कि मैं लालू यादव का पुत्र हूँ, उनको समझना चाहिए। तो सारे दुश्मन जो मास लीडर है, मैं उनका पुत्र हूँ। जो मास लीडर है, मास लीडर, मैं उनका पुत्र हूँ। तो ये दुश्मनों को खुद समझना होगा। तो उनको लगा कि इन हरकतों से मैं खामोश बैठूंगा। मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूँ, मैं तीव्र गति से जवाब देने वाला हूँ। मैं जवाब दूंगा उनको और अपने काम के मुताबिक मैं जवाब दूंगा। मैं अपना काम करूँगा। आपने उसके बाद एक और लिखा था, हद हो गई अब तो। इस जयचंद ने तो कुछ गोदी मीडिया वालों के साथ मिलकर ये अफवाह भी उड़ा दी कि मैंने कोई राजनीतिक पार्टी बना ली है। ये इसको र्यूमर उड़ा रहे थे ना लोग, चाहे जयचंद हो चाहे जो भी चंद हो, सब लोगों ने र्यूमर उड़ाने लगा। अखबारों में, टीवी में, चैनल में सुनने लगा। कई एक लोगों ने मुझे फ़ोन करके कि बोला कि आप पार्टी बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। और मैं पार्टी क्यों बनाऊंगा? मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं बनाना है। मैं क्यों बनाऊंगा पार्टी? पार्टी मैं क्यों बनाऊंगा? मैं सही है, पार्टी ऑलरेडी है। ऑलरेडी है। हाँ तो जब पार्टी ऑलरेडी है तो मैं पार्टी क्यों बनाऊं? हमें जनता के बीच में रहना है। जनता है तभी संगठन है। जनता है ये नहीं तो संगठन का क्या मतलब है? एक जगह आपने लिखा, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। करेज आपके पास रहेगा तभी आप ड्रीम जो है अपना सक्सेसफुल कर सकते हैं। ड्रीम रहते हैं, सारे लोगों के ड्रीम होते हैं, सपने रहते हैं, उनको साकार करना होता है हमको। कि नहीं हम मंत्री बनेंगे तो हम ऐसा काम करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसा काम करेंगे। सपना रहता है लोगों का कि हमको ये सपना है कि हमको ये काम करना है। तो ड्रीम है, ड्रीम रहता है, सब लोगों का सपना रहता है, सपना को साकार करते हैं लोग। बहुत लोग आपके विपक्षी लोग जो आपके की कंट्रोवर्सी हुई है उसका मुद्दा बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो है कहीं आरजेडी को नुकसान ना हो जाए पॉलिटिकली। देखिए, आरजेडी को क्या नुकसान होगा, नहीं नुकसान होगा, केवल हम ही से नुकसान होता है आरजेडी को, और लोगों से नुकसान नहीं होगा। और भी तो लोग हैं, बहुत सारे लोग। स्पेशली हमको क्यों टारगेट किया गया? स्पेशली सब हमको टारगेट करते हैं लोग। मैं अपने परिवार पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार पे, भाई पे, बहन पे, माता पे, पिता पे, मैं किसी पे नहीं जाना चाहता हूँ। और लोग जो हैं, जो टारगेट किए हुए रहते हैं लगातार हम ही को, और लोग जो हैं वो केवल इसलिए टारगेट करते हैं कि उस समझ जानते हैं कि दूसरा लालू यादव यही है। आवाज़ वही निकलता है, ठेठ अंदाज, जमीन से जुड़े हुए। कई एक लोगों ने कहा है, ये बात अच्छी है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, हमारी पूरी सपोर्ट है उनको। हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग को खटकता है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ज़मीन का मसला को उठाने का काम करता है। ज़मीन का धरातल जो मुद्दा होता है पब्लिक के बीच में मुंह तोड़ होकर के जवाब देने का काम करता है। किसी से डरता नहीं है। तो हमारे पिताजी का वही अंदाज रहा है। तो जब हमारे पिताजी का वो अंदाज रहा है
तो पुत्र का भी वही अंदाज होना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। और गांव के गंवई के लोग जमीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उसको पसंद करता है। गांव वाले जो लोग रहते हैं ना, अब ठेठ अंदाज है पिताजी का हमारा, गांव के गंवई के कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाना, रोटी खा लेना, सतुआ खा लेना, चना भूजा खा लेना, ये सब अंदाज है मेरा। हम करते भी हैं ऐसा, हमको पसंद भी आता है। हम रोज 1 गिलास सतुआ पीते हैं शुरू से ही। तो हम भी पीते हैं। पिताजी हमको गोद में, इधर तेजस्वी को बैठाया, इधर हमको गोद में बैठाया, दोनों को सतुआ सान के अपने हाथ से खिलाते थे। तो लत लग गया शुरू से। अगर पिताजी मैगी या चाउमीन हम लोग को खिलाते तो दिन भर हम मैगी या चाउमीन खाते हैं। सतुआ हम लोग नहीं जानते कि सतुआ या चना क्या होता है। तो जो शुरू से रिवाज हम लोग का चला सतुआ का, ठेठ का। तो आपको इसी अंदाज की वजह से आपको लगता है आपको टारगेट किया है कोई ना कोई, जिसने भी किया है? जिसने भी किया हो कि जान गया सब कि चुनाव आने वाला है और दोनों भाई के बीच में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में आग लगा देना है। तो हम जानते हैं कि कौन आग लगाता है, लेकिन हम उस सब किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। नहीं, हमारे कान में बता दीजिए। नहीं लेना चाहते हैं हम अभी। कोई नहीं सुनेगा। अरे हम लेना ही नहीं चाहते हैं, हम जान ना रहे हैं जी। हम वो सब नहीं नाम ले, हम खैर इन चीज़ों पे हम फोकस भी नहीं करना चाहते। हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको केवल अपना जनता के बीच में जाना है, हमको अपना काम करना है बस। हम अपने काम से लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, एक दो चीज जो है मुझे आपसे पूछना है। एक होली के दिन कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पे उसको आप क्लेरिफाई करना चाहते हैं? देखिए, क्लेरिफाई होली के समय में क्या हुआ, उस समय सब हंसी गाने का माहौल रहता है। तो उसमें हमको नहीं बोलना चाहिए था भाई, वर्दी पहना हुआ था, उसमें हमने गलत किया वहाँ। तो मैं इस चीज को मानता भी हूँ। बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से कोई ईमानदारी से कोई भी बात हो कर ले, हम स्वीकार करते हैं। जो ईमानदार, बहुत सारे नेता लोग नहीं स्वीकार करेगा, नहीं करता है, इतना हिम्मत बहुत में नहीं होता। हाँ, तो हम स्वीकार करते हैं। उस समय उस गलतियाँ हुई थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था। बेचारा ट्रांसफर हो गया, बहुत बढ़िया बॉडीगार्ड था वो मेरा। अभी भी बोलता है कि हमको सर बुला लीजिए। हम बोले अब तुम जानो, थोड़ा काम जाने भैया तुम। ठीक। तो तेज प्रताप को समझने के लिए और क्या कुछ लोगों को और कुछ क्या आप बताना चाहेंगे कि तेज प्रताप का? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग र्यूमर उड़ाते हैं, सोशल मीडिया के, अखबार के चैनलों के माध्यम से, हर एक जगह से, टीवी या चैनलों के माध्यम से, कि तेज प्रताप ऐसा है, तेज प्रताप ऐसा है, तो ई है, तो ऊ है। तो आप हमसे मिलिएगा तब ना आप हमको जानिएगा। आप मनोरंजन जी हमको बचपन से देख रहे हैं। हाँ। मनोरंजन जी हमारे चाचा के समान हैं, पिताजी के एज के हैं। अरे चाचा पिता के नहीं है, आपसे थोड़े से नहीं, मतलब कि आप बचपन में मिले तब ना हम आपको बता रहे हैं। हम आपको, हम सच्चाई बताते हैं, हम गलत आपको बात हम यहाँ नहीं बोलेंगे। तो आप हमको बचपन से देखेंगे हमारा नेचर क्या है। तो बहुत सारा लोग लगा रहता है, इनको डैमेज कर दें, इधर कर दें, वो कर दें। लेकिन तेज प्रताप जी का जो है वो कंट्रोवर्सी पीछा ही नहीं छोड़ता है। अब कंट्रोवर्सी पीछा ही नहीं छोड़ता है। हम चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी से हम दूर रहें। कंट्रोवर्सी में हम पढ़े ही ना, एकदम दूर रहना चाहते हैं इन चीज़ों से हम। लेकिन बहुत सारा लोग लगा रहता है। अच्छा, गेट पे भी बहुत सारा लोग आ जाता है मिलने के लिए, जो कंट्रोवर्सी में रहता है। हम क्या जाने कि उसके दिमाग में कंट्रोवर्सी चल रहा है। ये वो का मेरा फोटो वायरल कर दिया, कौन कैफ था, कौन सैफ था। फोटो वायरल कर दिया, बोल दिया कि हत्या किया है, उसके साथ फोटो आ गया। अब हमारे दिमाग में थोड़े चला है। अब एक एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आप हैं, आप 100 को हत्या करके बैठे हुए हैं, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अब आ करके हमारे साथ फोटो खिंचा लिया आदमी, अब उसको हम नहीं जानते हैं, दूसरे लोग जानते हैं, तो इसका रिमोट होने लगा, अरे उसके बगल में सट गया, जरूर कोई बात होगा। अब लगा अखबार में, चैनलों में चलना चालू हो गया। बहुत सारा फोटो चला है सर, सब चलाया, बदनाम किया हमको, बहुत तरह का फोटो चला। इसलिए बदनाम किया कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए का मुद्दा उठाने का काम करते हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा लोग टारगेट करता है, बस और कोई बात नहीं है। चलिए, बाकी लोग जिए खाए सब अपने दुनिया में मस्त रहे, हम अपना जनता के बीच में जाएंगे, अपना यात्रा लगाएंगे, चौपाल लगाएंगे जनता के बीच में। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है। कामना है कि वही बने। शुरू से कहते आ रहे हैं, हम अपने बात से कहाँ पीछे हटे हैं। हम अपने बात से कभी पीछे हटे हैं? नहीं हटे हैं। लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, हम अपना काम करेंगे। चाहे पार्टी में रहिए,
अच्छा पार्टी से बाहर रहिए, फिर भी हमारा काम जो है लगातार चलेगा। इतनी देर तक आपके साथ बातचीत करने के बाद मुझे इतना तो मैं कह सकता हूँ, मुझे लगा कि तेज प्रताप के दिल में थोड़ा दर्द है। दर्द? हाँ दर्द है, थोड़ा दर्द अब कुछ नहीं है है। थोड़ा। इतना ये सब जो कोई दर्द एपिसोड नहीं हुआ है है। उससे थोड़े मायूस तो हैं आप? हम मायूस नहीं होते हैं। नहीं है। अब हम ही मायूस हो जाएंगे तो फिर जनता का क्या होगा? हाँ हम जब मायूस हो जाएंगे, सुन लीजिए बिहार की तमाम जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलने लगा, कोई मायूस मत होइए। हाँ जो हमारे फैन फॉलोवर्स हैं, जो हमको तेजू भैया बोलते हैं, मायूस मत होइए। बहुत जल्द आपके बीच में हम आने जा रहे हैं, इसलिए मायूस नहीं होना है। जो हुआ है उसको पीछे जो हुआ है उसको भूलिए और नए तरीके से काम कीजिए। इसकी क्या गारंटी है कि इस तरह का फिर से नहीं होगा, आपसे कोई आपके पीछे छल नहीं करेगा? देखिए बहुत सारा लोग है राजनीति में, लेकिन आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। हाँ आप संयमित रहिए, हाँ आप हावी मत होने दिए लोगों को। तो वो सबसे बड़ा मंत्र है गुरुदेव का, शिव का सबसे बड़ा मंत्र होता है कि संयमित रहते हुए योग करो, ध्यान करो, साधना करो। विचार तरह तरह का विचार जो होता है भटकाएगा, माया जो होता है आपको घेरेगा, माया को भगाओ। विचार तरह तरह का निकालो, नेगेटिव को निकालो, पॉजिटिव को भरो, तब आप अपने राइज कीजिएगा। तो लगता है आप उसी काम में आगे बढ़ रहे हैं। अब उसी काम में आगे बढ़ना है, निकलना है जनता के बीच में। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन भी, आपकी पूरी टीम को, दिल्ली से आप लोग यहाँ हैं, सबको धन्यवाद, स्टूडियो के सभी लोगों को धन्यवाद। तो आपने सुना, मुझे लगता है कि इससे बेबाक जो बातचीत आपको शायद अभी तक तेज प्रताप जी से देखने के लिए नहीं मिली होगी। मेरी कोशिश रही कि उनके अंदर झांकने की, उनके व्यक्तित्व से आपको परिचित कराने की, शायद मुझे थोड़ी बहुत सफलता जरूर मिली है। बैक टू द स्टूडियो।